कि एडीजीपी सुसाई केस 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR 'ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ जोड़ दी है, तो नवा सैक्शन जोड़िया गया है। दरअसल SC ST एक्ट सैक्शन 325 की धारा जोड़ी गई है। नवी जोड़ी गई धारा च उम्र कैद की सज़ा की तजवीज़ है, तो पहली लगाई गई धारा च महज 5 साल की सज़ा का ही नियम सी। ADGP की पत्नी ने नवी धारा जोड़न की मांग की थी। चंडीगढ़ पुलिस ने ADGP के परिवार की सुरक्षा च भी वाधा कर दिता है, क्योंकि ADGP की पत्नी ते परिवार को स्पैशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक परिवार ने स्पैशल सुरक्षा की डिमांड की थी। लगातार मांग की जा रही है परिवार के वालों कि जो FIR है उसको दुरुस्त किया जाए, तो हुण एक नवी धारा जोड़ दी गई है FIR। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन जुड़े हुए हैं। अंकित, चंडीगढ़ पुलिस ने FIR में अब नया सेक्शन जोड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि जो ADGP एक्सपायर हुए हैं उनकी पत्नी जो है अमनीत P कुमार, उन्होंने FIR होने के बाद एक बार फिर एप्लीकेशन दी थी थाने में कि जो धारा लगाई गई है SC ST एक्ट की जो धारा लगाई गई है वो कमजोर धारा लगाई गई है और उसमें केवल 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं अब उसको फेरबदल करते हुए और अब उसमें एक धारा और जोड़ी गई है सेक्शन 3/2 और 5। तो इस धारा जो है इस धारा के अंदर कहीं ना कहीं उम्र कैद का सजा का प्रावधान है। तो उम्र कैद इस धारा के अंदर हो सकती है जो भी आरोपी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्योंकि लगातार जिस तरह से तो मांग उठ रही है और DGP के पोस्टमार्टम को लेके आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्या परिवार राजी हुआ है या कितनी कोशिशें अभी तक? बिल्कुल, पोस्टमार्टम को लेकर के अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है। हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। कल भी अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी वो वहां गए थे, DGP के निवास पर गए, पत्नी से मुलाकात की, पत्नी के भाई जो MLA हैं उनसे मुलाकात की। 2 मंत्री हरियाणा सरकार के वहां जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। परिवार जो अड़ा हुआ है वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि DGP जो है उनको पद से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। जो SP रोहतक थे उनको गिरफ्तार किया जाए और पद से हटाया जाए। तो उनको जरूर हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी भी प्रकार की नहीं हुई है, क्योंकि उनका यही कहना था FIR हो गई है और FIR में नाम प्रमुखता से उनका है, तो फिर उनको ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही चंडीगढ़ पुलिस। तो अभी हालांकि सरकार की तरफ से अब कोई बातचीत निकल करके सामने नहीं आई है, क्योंकि कल रात भी 10:30 बजे तक मंत्री जो हरियाणा सरकार के मंत्री है या मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर